नमस्कार दोस्तों। मुझे शायद आप पहचान गए होंगे। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर से। मैं प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, लेजर, बर्न सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी लेजर के बारे में। वो है CO2 फ्रैक्शनल लेजर। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रैक्शनल लेजर मतलब टुकड़ों में जो लेजर जाती हो उसे कहते हैं। CO2 लेजर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये एक एब्लेटिव लेजर होती है। एब्लेटिव लेजर मतलब जो किसी चीज़ को नष्ट करती हो, किसी चीज़ को हटाती हो। तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर का मतलब क्या है? CO2 लेजर से एब्लेजन होता है, यानी कि वो बहुत ही सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर की लेयर को बर्न करके हटाती है। और फ्रैक्शनल से ये होता है कि जैसे मान लीजिए 10 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर का स्पॉट साइज अपन ने लिया और उसमें 1000 पिक्सल्स होंगे, तो कुछ एरिया उससे बर्न होएगा, कुछ एरिया नहीं होएगा। तो उसके कारण उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। एक जाली की तरह उसमें लेजर जाती है और जो बीच का एरिया जो कि अनबर्न है या लेजर्ड है वो उसको हीलिंग में फास्ट करता है। तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर कहाँ कहाँ काम आती है? CO2 लेजर से बहुत कुछ होता है। जो कंटिन्यूस मोड के लेजर होते हैं उससे मोल हटाए जाते हैं, उससे वॉर्ट हटाए जाते हैं, उससे कॉर्न हटाए जाते हैं, उससे और जेंथलेज्मा, मेलेज्मा, इन चीज़ों में काम में आता है। CO2 फ्रैक्शनल लेजर से हम करते हैं ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे क्लाइंट्स में जिनके पास टाइम की दिक्कत होती है। वो डाउन टाइम नहीं चाहते हैं, यानी कि कोई ड्रेसिंग नहीं हो और जल्दी से जल्दी काम पे जा सके, तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर यूज़ की जाती है। CO2 फ्रैक्शनल लेजर का सबसे ज़्यादा काम होता है एक्ने स्कार्स, जो पिंपल्स के द्वारा बने हुए गड्ढे और निशान और स्कार्स होते हैं उसमें। सेकंड, जो चोट लगने के बाद निशान होते हैं उसमें। उसके अलावा रिजुवनेशन, यानी कि आपके स्किन की टोन अनइवन है या बारीक रिंकल्स आ रहे हैं या फाइन लाइंस आ रही है, या आप यंगर लुक चाहते हैं, आपके पोर्स बढ़े हुए हैं, मोटे पोर्स दिख रहे हैं, उनमें CO2 फ्रैक्शनल लेजर का बहुत अच्छा रोल है। अब लोग पूछते हैं कि साहब CO2 लेजर या लेजर करने के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? CO2 फ्रैक्शनल लेजर के साइड इफ़ेक्ट में अगर देखें तो पहली चीज़ तो होती है 4 से 5 दिन चेहरे पे एक कालापन रहता है या एक पपड़ी आती है, वो 4-5 दिन में हट जाती है। उसके बाद एक बेबी स्किन आती है। और ये फंक्शन कैसे करता है? जब CO2 फ्रैक्शनल लेजर देते हैं तो वो डीप टिश्यू में जाता है और डीप टिश्यू में जाके वो जो फेस की स्किन या हाथों की स्किन या गर्दन की स्किन है उसमें रिजुवनेशन करता है, उसमें कोलेजन सिंथेसिस बढ़ाता है। कोलेजन सिंथेसिस होने से स्किन की टाइटनिंग होती है और रिजुवनेशन होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका लंबा डाउन टाइम नहीं होता है और मल्टीपल सिटिंग्स में आपको धीरे धीरे इफ़ेक्ट आने लग जाता है। इसका इफ़ेक्ट कितने दिन में आता है? CO2 लेजर से जब भी अपन करते हैं तो लास्ट सिटिंग करने के बाद 5 से 6 महीने तक उसमें कोलेजन सिंथेसिस होती रहती है और उसका इफ़ेक्ट बेटर से बेटर होता रहता है। अगर अपन कहें तो कि लास्ट सिटिंग के बाद 6 महीने बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट पहले दिन से दिखना चालू हो जाता है, पर फाइनली वो दिखता है। कितनी सिटिंग्स की ज़रूरत है? सिटिंग्स नॉर्मली 5 से 7, ज़रूरत पड़ने पे जिनमें बहुत ज़्यादा स्कैरिंग है या ज़्यादा डीप वो है 10 से 15 सिटिंग होती है। इसके साथ में और क्या किया जा सकता है? इसके साथ में केमिकल पील अल्टरनेट की जा सकती है। इसके साथ में इंट्रालीजनल RF नीडलिंग की जा सकती है। इन सब का जो इफ़ेक्ट मिला के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
क्या ये सारे एक्ने स्कार्स को हटा देगा? जी नहीं, सारे एक्ने स्कार्स नहीं हटेंगे, पर आपकी स्कार्स की डेप्थ कम हो जाएगी, स्कार्स की चौड़ाई कम हो जाएगी, स्कार वाली जो स्किन है उसकी ग्लो बढ़ जाएगी। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% स्कार डेप्थ और स्कार की विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसके इफ़ेक्ट जो है, साइड इफ़ेक्ट में खाली ये होता है कि चेहरे पे कुछ दिन कालापन आता है। आफ्टर दिस लेज़र करवाने के बाद मुझे क्या ध्यान रखना है? सबसे मेजर चीज़ है सनलाइट से अवॉइडेंस। साथ ही जो इंडोर कंप्यूटर की लाइट है, टीवी की लाइट है, एलईडी की लाइट है, उसमें भी अगर अपन बैठ रहे हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने को अच्छे से सनस्क्रीन लगानी है। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग करनी है। प्रोसीजर कैसे होता है? प्रोसीजर के लिए जब पेशेंट आता है तो उसका फेस क्लीन किया जाता है। क्लीन करके एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद कोई पेन नहीं होता है और 10 से 15 मिनट में ये लेज़र हो जाती है। होने के बाद आपको एक आइस बॉल दी जाती है जिससे आप 10 से 15 मिनट उसकी कूलिंग कर लें। पेन उसके बाद कोई नहीं होता है। माइल्ड स्वेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट डे से आपको थोड़ा सा चेहरे पे कालापन दिखेगा। 5वें छठे दिन आप खुद कहेंगे कि हाँ, मेरा फेस तो बहुत फ्रेश लग रहा है, क्योंकि एक वो बेबी स्किन आना चालू हो जाती है। अवॉइड किस में करना है? अवॉइड खाली उन केसेस में करना है जो बहुत हैवी डोजेज में आइसोट्रेटनाइन ले रहे हों, जिनकी कोई किलॉइडल टेंडेंसी हो, जिनकी कोई फेस पे इन्फेक्शन हो या कोई एक्टिव लीजन हो, उसमें डेफिनेटली कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। बाकी ऐसी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है। एक्टिव एक्ने के प्रेजेंस में नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरी तो अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है। ऐसा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना फेस आपका सनलाइट से अवॉइड करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है। बस 100% की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें और डिसहार्टन भी नहीं हो। यदि आपको इस तरह का कोई भी काम हो, जैसे कि एक्ने स्कार्स हैं, फ्रेश स्कार्स हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्कार्स हैं, पोस्ट LSCS स्कार्स हैं, फेस का रिजुवनेशन चाहते हैं, पोर रिडक्शन चाहते हैं, या रिजुवनेशन चाहते हैं, या फाइन लाइंस हैं जो कि फेस पे, आईलिड पे, लिप्स पे, नेक पे, हैंड्स पे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप अभिषेक हॉस्पिटल में मुझसे मिल सकते हैं। मेरा समय है 10 बजे से 2 बजे तक और 4 बजे से 7 बजे तक। इसके अलावा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर भी इसमें साथ में दिए हुए हैं, जो कि हैं 9829013567 या 014126251110। आप मेरे से जस्ट डायल पे बात कर सकते हैं। आप मेरे से मेरे गूगल पेज पे इंक्वायरी डाल सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे इंक्वायरी डाल सकते हैं। तो आप कभी भी पधारें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा।